हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केडी मैथ्स। अगर आपने चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कि मैंने कहा था मैं आपको ग्राफ पर कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करना सिखाऊंगी। तो बेटा आज हम इसी पे काम करेंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम ग्राफ पर कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं, किस तरीके से हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को समझते हैं ग्राफ पेपर पर, ओरिजिन को किस तरीके से देखते हैं ग्राफ पेपर पर, किसी भी पॉइंट को ग्राफ पेपर पर स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से प्लॉट करते हैं, हम सारा इस वीडियो में सीखेंगे। तो बेटा अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ये वीडियो। तो किसी भी बच्चे को अगर डाउट हो कि ग्राफ पेपर पर कोऑर्डिनेट प्लॉट्स पॉइंट्स को किस तरीके से प्लॉट किया जाता है तो आपको ये वीडियो देखकर सारे डाउट्स एकदम से क्लियर हो जाएंगे। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपना ग्राफ पेपर पर कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना। तो देखो बेटा ये है हमारे पास ग्राफ पेपर, ठीक है। ग्राफ पेपर जो है ग्राफ बुक आती है, बेसिकली नोटबुक आती है, आप किसी भी शॉप से 10 या 20 रुपए की खरीद सकते हो, बड़ी इजीली अवेलेबल होती है। तो ये हमारे पास ग्राफ पेपर है। आज हम इस पर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने से। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि एक्स एक्सिस कौन से होते हैं और वाई एक्सिस कौन से होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये मेरे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारी एक्स एक्सिस, है ना। तो ये हमने बना लिया अपना एक्स एक्सिस की लाइन। मैं पेन से इसलिए बना रही हूँ, बेसिकली इस पे पेंसिल से काम किया जाता है, पेंसिल से बनाया जाता है, लेकिन पेंसिल इस पे ज्यादा डार्क आपको दिखेगी नहीं, इसीलिए मैं पेन से बना रही हूँ। आप जब भी अपना ग्राफ प्लॉट करो तो आप पेंसिल से ही प्लॉट करना। अगर यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस है तो हमारे पास वर्टिकल जो लाइन है वो कौन सी है? ये है हमारे पास वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हम मार्किंग कर देते हैं। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी देखा था किस तरीके से हम मार्किंग करते हैं। x हो गया, ये हो गया हमारे पास y एक्सिस, ये हो गया हमारे पास x डैश और ये हमारे पास हो गया y डैश, है ना। हमने सबसे पहले क्या देखना होता है, हमने ये देखना होता है कि जो भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारी एक्स एक्सिस होती है और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है वो हमारे पास होती है वाई एक्सिस। अब यहाँ पे जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको हम मार्किंग करते हैं O से और इसी पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन, ठीक है बेटा। अब देखो इस ग्राफ पेपर पे ना पॉइंट्स को प्लॉट करना बड़ा इजीली है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए हैं, है ना। ये बॉक्सेस बने हुए हैं, एक तो थोड़े से डार्क बॉक्सेस बने हुए हैं, उनके बीच में थोड़े से हल्के से लाइट बॉक्सेस बने हुए हैं, तो मतलब उनका सब पार्ट किया हुआ है। तो हमें किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना हो तो हम बड़े इजीली इसको इस पे प्लॉट कर सकते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं कि भाई हमारे पास ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ओरिजिन भी हमें पता चल गया कहाँ पे होता है। तो हमने पॉइंट्स को मार्क कैसे करना है, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में ये सीखा था कि जब भी हम किन्हीं भी पॉइंट्स को मार्क करते हैं तो ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस या इक्वल यूनिट्स में हम इनको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमें स्केल की या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी बॉक्सेस बने हुए हैं। तो देखो यहां से हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, है ना। देखो इक्वल डिस्टेंस आ गया ना, एक बॉक्स का, दो बॉक्स का, तीन बॉक्स का। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि एक बॉक्स नहीं है, इसमें दो बॉक्स है। तो बेटा ये बॉक्स के अंदर का पार्ट है जिसको हम, अगर हमारे पास कोई पॉइंट आता है 0.5 या 1.5 या 2.5, उसको किस तरीके से लोकेट करते हैं उसमें हेल्प करता है। ये भी हम आगे फर्दर आगे इसी वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड -9। अब अपवर्ड भी इसी तरीके से जाना है, 1 2 3 4 5
और डाउनवर्ड भी इसी तरीके से आना है, -1, -2, -3, -4, -5। देखो बेटा, एक चीज को हमेशा याद रखना कि ओरिजिन से जब भी हमारे पास राइट हैंड साइड में जाता है या फिर अपवर्ड को नंबर जाते हैं वो ऑलवेज भी पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और जब भी हमारे पास ओरिजिन से लेफ्ट साइड को नंबर जाएंगे या डाउनवर्ड को नंबर आएंगे तो वो हमेशा हमारे पास होंगे नेगेटिव। ये हमेशा याद रखना बेटा। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि हम किन्हीं कोऑर्डिनेट्स को सही तरीके से प्लॉट किस तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास है ना, हमने प्लॉट भी तो करना सीखना है कि अगर हमारे पास कोई 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो हम उनको प्लॉट किस तरीके से करेंगे। तो प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम कैसे देखते हैं, मतलब किस तरीके से उनको मार्किंग की जाती है। तो चलो ये सीखते हैं। देखो, जब भी हमारे पास, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है, फिर हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो फिर हम दोबारा से ग्राफ को देखेंगे। जब भी हमारे पास कोई नंबर होता है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 3 और 2, तो जो 3 है वो हमारा 3 जो है फर्स्ट डिजिट जो है वो हमारा लोकेट होगा एट एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा। और जो सेकंड डिजिट है जैसे 2 है ये लोकेट होगा एट वाई एक्सिस। अब एट तो मैंने लिख दिया कि भाई ये एक्स एक्सिस पे लोकेट होगा, ये वाई एक्सिस पे लोकेट होगा। तो बच्चे क्या करते हैं कि 3 लिखा हुआ है तो 3 पे पॉइंट मार्क कर दिया, 2 लिखा हुआ है तो 2 पे पॉइंट कर दिया और हमारा आंसर हो गया। नहीं बेटा, इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से इन पॉइंट्स को मार्क करते हैं। देखो मैं बताती हूँ, जैसे हमने अभी क्या एग्जाम्पल लिया था, हमने एग्जाम्पल लिया था 3 और 2, ठीक है। 3 और 2 को मार्क करने के लिए सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस पे देखना है कि हमारा 3 कहाँ पे है। हमारा 3 ये एक्स एक्सिस का 3 ये रहा, और वाई एक्सिस का 2 कहाँ पे है, वाई एक्सिस का 2 ये रहा। तो अब हमने इनका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है जहां पे हम उस पॉइंट से ये कह सकें कि अगर ये डाउनवर्ड जाएगा तो ये 3 पे जाएगा, अगर ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये 2 पे जाएगा। तो देखो 3 से अगर मैं इस तरीके से चलूं और 2 तक पहुंचना है मेरे को, तो मेरा ये एक क्या आ जाएगा, सेंटर पॉइंट आ जाएगा इन दोनों का, या कॉमन पॉइंट कह लो, ये एक पॉइंट आ जाएगा, है ना। यहाँ पे जब हमने नोटबुक पे करा था तो हमारे पास जरूरत थी कि भाई हम पेंसिल से, स्केल से उसको मार्क करें, एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पे आ रहा है हम वो लोकेट करें। लेकिन यहाँ पे ग्राफ पेपर पे ये सारे इश्यूज नहीं होते, क्योंकि हमारे पास बॉक्स बने होते हैं, हमने आराम से वहां पे जाना है, बॉक्स को फॉलो करते 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 करते, लाइन को फॉलो करते करते जाओ और हमने लोकेट कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया 3 और 2। बेटा इसी तरीके से अगर मेरे को यही चीज दी हो -3 और 2, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। मतलब हमारा जो एक्स एक्सिस है और वो नेगेटिव है, हम वहां पे देखेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सिस क्या है, -3 दिया हुआ है। तो हम -3 कहाँ पे लोकेट करेंगे, जहां पे हमारा माइनस का एक्स एक्सिस है। तो ये -3 है और ये 2 है y का, क्योंकि y तो पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पे हमारा आ गया -3 और 2। अगर यही चीज हमारे पास दोनों नंबर क्या हो, नेगेटिव में हो, मींस -3 भी नेगेटिव है और 2 भी जो है वो हमारे पास नेगेटिव हो जाए, तो कहाँ पे लोकेट होगा। तो देखो -3 वाली लाइन तो ये रही, हमें पता चल गया कि एक्स एक्सिस जो है, फर्स्ट नंबर जो है वो हमारा क्या है, नेगेटिव है। अब सेकंड नंबर भी नेगेटिव है, मींस हमें कहाँ पे जाना है, वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड। तो नेगेटिव साइड तो ये रही वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस का -2 कहाँ पे है, ये रहा। अब एक्स एक्सिस का -3 कहाँ पे है, ये रहा। इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे -3 और -2। अगर हमारे पास यही उल्टा हो जाए, अब हमारे पास आ जाए कि 3 और -2। अब बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि यहाँ पे आएगा -2 और 3। बेटा -2 और 3 जो होगा वो दोबारा से हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, दैट मीन्स हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। -2 और 3 का मतलब है कि हमारे पास एक्स एक्सिस नेगेटिव है। तो जब भी हमारा जो फर्स्ट नंबर होता है वो ऑलवेज रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस को। तो हमारे पास अगर नंबर होगा 3 और -2, तो हम आएंगे यहाँ पे, 3 ये रहा, -2 ये रहा। तो ये यहाँ पे इनका कॉमन पॉइंट हो गया या इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया
3 एंड आ गया हमारे पास -2। अभी देखो यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं होगा किसी भी बच्चे को, ठीक है। अब मैंने अभी वीडियो में एक वर्ड का यूज किया, वो था क्वाड्रेंट, है ना। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं भाई क्वाड्रेंट क्या है, हमें तो समझ नहीं आया, मतलब क्या क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में किस तरीके से लोकेट होगा। तो बेटा ये जो हमारे पास 4 पार्ट्स बने हैं ना, इन्हीं को हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर आपको क्वाड्रेंट्स याद हैं और क्वाड्रेंट्स कौन से क्वाड्रेंट में कौन से साइन होते हैं, तो आप बड़े इजीली पॉइंट्स को लोकेट कर लोगे। ये है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट। एंड लास्ट वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा। ये हमारे पास चारों हो गए क्वाड्रेंट्स। अब इन चारों क्वाड्रेंट्स के हमने साइन यूज कैसे हैं वो याद करने हैं, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा साइन आता है। तो बहुत ही इजी है, देखो एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। ये वाला जो एरिया है ये किसका है, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का। फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ कौन सी एक्स एक्सिस और कौन सी वाई एक्सिस लोकेट हो रही है, उनके साइन देखो। एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव वाली लोकेट हो रही है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव वाली हो रही है। तो दैट मीन्स हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या नंबर आ गए, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव साइन आ गए, सॉरी नंबर नहीं, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमने सेम चीज देखनी है। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का पोर्शन है ना बेटा। ये हमारे पास क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट का पोर्शन है। तो अगर हमारे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट का पोर्शन है तो हम कह सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट के जो साइन होंगे वो होंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव। क्यों नेगेटिव एंड पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास जो एक्स एक्सिस है वो क्या है हमारा नेगेटिव और वाई एक्सिस क्या है हमारा पॉजिटिव। तो इसलिए हमारे पास जो साइन होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब थर्ड वाले क्वाड्रेंट में ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने गैस कर लिया होगा कि कौन कौन से साइन होंगे। हाँ बेटा, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में होंगे हमारे दोनों ही नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव है और यहाँ पे भी नेगेटिव है। तो एक्स वाले भी साइन नेगेटिव और वाई वाले भी नेगेटिव। एंड फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में क्या होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मीन्स हमारा जो एक्स एक्सिस है वो है पॉजिटिव और वाई एक्सिस है वो है नेगेटिव। तो ये हमारे हो गए चारों क्वाड्रेंट्स, ठीक है बेटा। अब मैं एक चीज और बता दूं, कई बार हमारे पास एग्जाम में आ जाता है लोकेट पॉइंट 3,0, ठीक है। अब बच्चों को ये बड़ी कंफ्यूजन होती है कि भाई 3,0 दे दिया, अब ये पॉइंट कहाँ पे बनेगा। तो बेटा जब भी 0 वाले नंबर आते हैं ना, बहुत ही इजी होते हैं। आप देखो कि 3 किसका है हमारे पास, 3 जो पॉइंट है वो हमारा एक्स एक्सिस का है ना। 3 जो है वो हमारा एक्स एक्सिस पे आता है और जो 0 है वो तो हमारा ओरिजिन पे रहेगा। मींस हमारा y जो है वो 0 है, वो ओरिजिन से स्टार्ट ही नहीं हुआ, यहीं पे है। तो हमने क्या करना है, जो सिंपल नंबर है ना, मतलब जो भी हमें पॉइंट दिया हुआ है, जिस भी एक्सिस का दिया हुआ है उसी एक्सिस के ऊपर हम उसको लोकेट कर देंगे। तो हम लोकेट कर देंगे, यहाँ पे हमारा आ गया 3,0। अब इसी तरीके से अगर मेरे को एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया हो 0,4, तो 0,4 मीन्स एक्स एक्सिस जो है वो ओरिजिन पर ही है, वो स्टार्ट ही नहीं हुआ हमारा एक्स एक्सिस का मेजरमेंट। और हमारा जो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वो कौन सा है हमारा 4। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अपने वाई एक्सिस को लोकेट करके लिख देंगे 0,4। तो बेटा ये हो गया हमारे पास 0,4, ठीक है। अब इन पॉइंट्स के ना नाम होते हैं, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के नाम होते हैं। इन दोनों पॉइंट्स के नाम क्या होते हैं, जब हमारा कोई भी पॉइंट पर्टिकुलर एक्स एक्सिस के ऊपर लोकेट करता है तो हम उस पॉइंट को बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है बेटा। दोबारा से बता रही हूं, जब हमारा कोई भी पॉइंट पर्टिकुलरली एक्स एक्सिस पे, चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो चाहे वो नेगेटिव एक्स एक्सिस हो, मतलब जरूरी नहीं है कि 3 ही हो सकता है -4 हो सकता है -9 हो, वो कंसीडर किया जाता है एज अ एब्सिसा पॉइंट। और जब सेम थिंग वाई एक्सिस के ऊपर होती है तो उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट्स, ठीक है बेटा। तो वाई एक्सिस वाले हो गए हमारे ऑर्डिनेट्स और
एक्स एक्सिस वाले हो गए हमारे एब्सिसा, और ये जब हमारे पास दोनों पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, जो हम सीख रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि मैम ये सिंपल सिंपल पॉइंट तो हम प्लॉट कर लेते हैं, लेकिन अगर बाई चांस आ जाए कि हमें प्लॉट करना है 5.5, तो ये तो नहीं हमसे हो पाता, हम इसे कैसे प्लॉट करेंगे? तो देखो बेटा, ये बहुत ही इजी है। अब 5.5 है तो मीन्स 5.5 जो है वो 5 और 6 के इन बिटवीन कहीं पे आएगा। अब ये तो मेरे को पता है कि ये पॉइंट मेरे कहाँ पे आएंगे, ये पॉइंट मेरे आएंगे एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे आपने 5 और 6 के बीच देखना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5 और 6 के बीच में एक लाइन जा रही है ना। जैसे हम स्केल पे मेजरिंग करते हैं तो 0 और 1 के बीच में या हर नंबर के बीच में हमें ये पता होता है कि ये जो मिडल लाइन है ये हमारी 0.5 की है या 1.5 की है। तो इसी तरीके से ग्राफ पेपर पर भी आपको एक मिडल लाइन दिख रही होगी 5 और 6 के बीच में। हर बॉक्स के बीच में एक लाइन दिख रही है जो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो सेम थिंग इसमें भी हो रही है। तो मीन्स यहाँ पे जो होगा वो हमारा 5.5 लोकेट होगा। अगर यहाँ बात करें तो 0.5 होगा, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, इसी तरीके से ये आगे सो ऑन चलता जाएगा। तो ये हो गया हमारा 5.5 और हमने कहाँ पे जाना है? हमने जाना है 2 पर। तो यहाँ पर हमारा सेम वही स्टेप है, कुछ अलग नहीं है, बस हमने यहां से लेना शुरू किया और ये हमारा आ गया 5.5, 2। ठीक है बेटा। अगर सेम थिंग हमारे पास नेगेटिव में हो तो हम नेगेटिव में भी उसी तरीके से चलेंगे। अगर हमारे पास कोई और क्वाड्रेंट, अगर मान लो हमारे पास कोई नेगेटिव में दे दिया, जैसे मान लो कि हमारे पास दे दिया, हमने मार्क करना है 1, दे दिया हमें 3.5 ले लो। ठीक है, 1 और 3.5, नेगेटिव 3.5 लेते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव तो हो गए हमारे। 1 और नेगेटिव 3.5 मार्क करना है तो एक्स एक्सिस का हमें 1 देखना है, ये रहा। नेगेटिव 3.5 देखना है, मतलब वाई एक्सिस का नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर तो डाउनवर्ड आ रहे हैं, तो ये 3 है, ये 4 है, इसके बीच का ये जो पॉइंट है ये आ गया हमारा -3.5। तो -3.5 और 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये रहा हमारा पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट था हमारा? 1, -3.5। ठीक है बेटा। अब और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूट गया हो, जो रह गया हो, तो आप इसको जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट हो तो वीडियो को स्टॉप करके दोबारा से समझो। बहुत ही इजीली हम ग्राफ को प्लॉट करना सीख सकते हैं। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और क्लास 9th की सारे पूरे ही चैप्टर्स की सारी वीडियोस मैं इस पर अपलोड कर रही हूं, आप जाकर वहां से जरूर देखो।